राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोगरा के प्लांट के बारे में। दोस्तों, कितनी लोग का कमेंट आता है कि मोगरा का प्लांट फूल खिलने से पहले कलियां ही ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों, इसका हम नेचर समझेंगे कि ये मोगरा का प्लांट, इसका नेचर क्या है। तो दोस्तों, ये कब खिलता है प्लांट? गर्मी के सीजन में खिलता है। तो दोस्तों, इसका नेचर है कि इसे खाद भी यदि हम दें तो गर्म पत्ती का दें, यानी गरम खाद दें। तो गरम खाद हम क्या देंगे, इसके बारे में जानेंगे। और जब ये कलियां ड्रॉप कर देता है या कलियां खिलता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करें। सबसे पहला काम, हम इसके पहले जो वीडियो डाले थे तो आप लोग देखकर भी बोले होंगे कि ये अब फूल नहीं खिलेगा। पूरा हम नीचे से हार्ड ट्यूनिंग कर दिए थे। और अभी भी अपने प्लांट में आप हार्ड ट्यूनिंग नहीं किए हैं, क्योंकि मोगरा के प्लांट में क्या होता है, वो बढ़ता रहता है। और बढ़ने के बाद आप जब हार्ड ट्यूनिंग नहीं किए होंगे तो उसमें इक्का दुक्का फूल खिलेगा। ये हमारे जैसे ये गुच्छे में फूल नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो यदि आप हार्ड ट्यूनिंग किए हैं या नहीं किए हैं तो उसे अभी भी समय है, हार्ड ट्यूनिंग कर दे। हार्ड ट्यूनिंग करने के बाद उसमें जब ब्रांचेस आते हैं, यानी कि जब उसमें पत्तियां आना स्टार्ट हो जाता है, तो सबको आपको क्या करना है, ऊपर की भाग से 2 पत्ती लेकर सारे ब्रांच को आपको कट करना है। यदि आप बढ़ने दें या एक प्लांट बढ़ चुका है तो एक का ट्यूनिंग नहीं करें, क्योंकि एक जैसा प्लांट नहीं लगेगा, आपका जो गमला है वो सुंदर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से सब सारा पत्तियां आ जाए उस पर, तो आपको क्या करना है, ऊपर से ऊपर की भाग से सॉफ्ट ट्यूनिंग कर देना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो एक जैसा कलियां बनेगा और एक जैसा फूल खिलेगा। तो ये तो रहा कि यदि आप नहीं किए हैं तो आप जाके अभी भी समय है कर सकते हैं। और कर दिए हैं, अब उसमें कलियां बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें हम क्या दें जो हमारा कलियां ड्रॉप ना हो, यानी कलियां हमारा गिरे नहीं, वो फूल बने। और बहुत ही ये सुंदर फूल लगता है जब आप इसके सामने बैठते हैं या आप अपने गार्डन में रहते हैं, तो इसका जो खुशबू टकरा के हवा के द्वारा से आता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसके लिए सॉफ्ट टोनिंग करना जरूरी है। पर दोस्तों, जब हमारा इस तरह से फूल खिलने के बाद हम इसी पर छोड़ देते हैं, जो कली का भाग बचता है, एक हम गमले में छोड़े हुए हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ है दूसरा मोगरा का प्लांट। अब दूसरा मोगरा का प्लांट में क्या करना है कि इस तरह से ये टॉप में देखें, यदि हम यहाँ कट नहीं करेंगे तो इसमें फूल अच्छे से आएगा नहीं। यहाँ पर हमारा 2 ब्रांच आएगा, एक ब्रांच तो पहले से आ चुका है, और यहाँ जब हम ट्यूनिंग किए हैं तो इस जगह में भी हमारा दूसरा ब्रांच आएगा। तो इस तरह से जब हमारा फूल ये सूख गया है तो यहाँ से हमें ये सॉफ्ट टोनिंग कर देना है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको ये देखेंगे, आपका जो आने वाला समय है इसका डोरमेंसी पीरियड कब रहता है, बरसात के सीजन में। और अभी इस तरह से हम केयर करेंगे, ये सॉफ्ट टोनिंग करते रहेंगे, तो इसमें ब्रांचेस नए नए आएंगे और इसमें पत्तियां के साथ कली भी लेके आएगा। ये चीज, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है कि जब हम कटिंग करते हैं तो ये साथ में कली भी लेकर आता है। तो इस तरह से आप सूखने से पहले ये भाग को आपको हटाना है, तभी आप अपने पौधे में ग्रोथ भी देख सकते हैं। और नहीं, जब यहाँ पर इस जगह से देखिए किस तरह से बीच में ही इसका कली लेकर आ रहा है। सॉफ्ट पत्ती है पर बीच में आप देखेंगे तो कली भी लेके आ रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कट करते रहना है। इस तरह से हमें कट करते रहना है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका जो भोजन है, जब ये गर्म जलवायु का ये प्लांट है और ये प्लांट में हम दें क्या, क्योंकि मोगरा का प्लांट में इसे गर्म खाद लोग देने से कतराते हैं कि इतना गर्मी पड़ रहा है तो इसमें हम गर्म खाद कैसे दें। गर्म खाद में आ जाता है सरसों खली। सरसों खली गर्मी हो या ठंडी हो, यदि जो गर्म प्रजाति का प्लांट होता है तो उसमें हमें उसी तरह का, वही नेचर का खाद देना जरूरी पड़ता है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि मोगरा का प्लांट में कौन कौन सा खाद पसंद है। सबसे पहला है सरसों खली। हफ्ता में 15 दिन में सरसों खली इसमें देंगे तो कभी भी कलियां इसका ड्रॉप नहीं होगा। दूसरा खाद है जो नेचर से जुड़ा हुआ है, वो है गोबर खाद। गोबर खाद इसे हम अभी देंगे और आपको बताएंगे कि गोबर खाद को और भी शक्तिशाली करने के लिए हमें उसमें क्या मिलाएं। पर इसमें जो चूना होता है दोस्तों, ये पहले भी हम जाके आपको बताए हैं कि इसे चूना बहुत ही पसंद है। तो चूना आपको मिल जाए बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब होता है जो पान की दुकान में मिलता है, जो गीला चूना होता है वही देना है आपको। तो आधी चम्मच 1 लीटर पानी में
इसे अच्छे से घोलकर, यदि कभी भी अपने मोगरा के प्लांट में चूना नहीं दिए हैं तो देकर देखें। और दूसरी बात है कि गर्मी के सीजन में इसका मिट्टी कभी भी सूखने ना दे, हमेशा नम रखें। सुबह या शाम पानी इसमें अच्छे से भर कर डाल दें कि आपको शाम के समय फिर नेक्स्ट शाम के समय में आप इसमें पानी डालें, यानी एक दिन पानी हमेशा डालना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गोबर खाद। ये रहा हमारा, इससे पहले हम आपको बताए थे कि हम डालकर दिखाएंगे। ये जब हम बनाए थे तो इसका भी वीडियो डाले थे, अब इसको हम डालने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें छाली बैठ चुका है। अब इसमें हम डाले क्या है, ये हमारा कच्चा गोबर से बना हुआ है और इसे हम 2 से 3 दिन छोड़े थे। अब ये बनकर तैयार हो गया है, ये हमारे पौधे में जाने के लिए ये तैयार हो गया है। तो इसे हम क्या चीज मिलाए हैं, तो दोस्तों इसमें हम ना ही बेसन मिलाए हैं, केवल इसमें हम मिलाए हैं गुड़। अब ये फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा से हो चुका है, अब हमारे पौधे में ये जाने के लिए तैयार हो गया है। तो ये जो फर्टिलाइजर बनाए हैं हम किस किस चीज में देंगे, तो हिबिस्कस में देंगे, गुलाब में देंगे, ये मोगरा का प्लांट में देंगे, ये लता वाला प्लांट अपराजिता में देंगे, यानी कि अन्य प्लांट जो भी हमारे घर में है ये सारे प्लांट में जाने के लिए तैयार है। और सबसे पसंदीदा खाना भोजन बोले तो इसका यही है। तो हमेशा नेचर में हम बदल बदल के देते हैं। देने का तो एक चीज आप देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आता है, बदल कर देने से क्या होता है, ये पौधा और भी लाजवाब दिखना स्टार्ट हो जाता है। पत्तियां हमेशा ग्रीन रहेगा, पत्तियां पकने का शिकायत नहीं होगा, पत्तियां डेड होने का शिकायत नहीं होगा, पत्तियां में फंगस नहीं लगेगा। क्योंकि कोई भी पौधा यदि कमजोरी होता है तभी वो अपना कलर छोड़ता है या पत्तियां का बीमारी उसमें होता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अब जैसे कि इसे हम बना लिए हैं, इसे बना लिए हैं, अभी इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। इसमें हम, ये 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी हम थोड़ा सा गिरा देंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद अच्छे से इस तरह से हम अपने मोगरा के प्लांट में दे देंगे। एक विशेष जरूरी और भी सुन ले, जब हमारा कलियां बनना स्टार्ट हो जाता है और फूल बनना स्टार्ट हो जाता है तो हम मिट्टी का कुड़ाई नहीं करेंगे। यदि हम मिट्टी का कुड़ाई कर देते हैं तो इसका क्या होता है कि जड़ जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और कहीं कहीं का जड़ टूटने से ये पौधा स्टेज पे चले जाने से ये कलियां अपना ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। तो ये विशेष जानकारी है कि यदि इस तरह से हमारा कलियां बन जाता है तो आपको कभी भी जड़ का कुड़ाई नहीं करना है। तो इस तरह से यदि लगता है कि आपका जड़ बाहर से दिखना स्टार्ट हो गया है तो आप ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, इसका जड़ का कुड़ाई नहीं करें। अब यहाँ पर हम दे दिए हैं, थोड़ा सा इसमें दे देंगे। अब ये कितने दिन में हम फिर से रिपीट करेंगे, तो ये हम ठीक 15 दिन के बाद इसमें हम सरसों खली देंगे, गोबर खाद नहीं देंगे। सरसों खली देने के बाद उसके 15 दिन के बाद हम इसमें क्या देंगे, आलू और प्याज का छिलका का फर्टिलाइजर देंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इसका क्वांटिटी बदल बदल के देंगे तो ये पौधा ढेर सारे फूल होगा। और कभी भी ये बहुत ही लंबा हो जाता है, कभी कभी बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसे साइज में आप कटाई करने से कतराए नहीं, क्योंकि आप जितना इसका कटाई करेंगे उतना अच्छा उभर कर ये आपका गमला जो है बहुत ही सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा और फूलों से भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।